बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारे मुल्क की जो तालीम की तबाही का राज है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे मुल्क में स्कूल नहीं है या जहाँ जहाँ स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं, भैंसों के वाड़े लगे हुए हैं, वडेरों की औताकें लगी हुई हैं। ये नहीं है। हमारे जो स्कूल और तालीम की तबाही का जो सबब है वो जो नाअहल टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, जो अपनी ड्यूटी सही नहीं देते, जो स्टूडेंट को सही तालीम नहीं देते, जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो जो सही अपने सब्जेक्ट में महारत नहीं रखते और स्टूडेंट को वो जो सही नहीं पढ़ाते। तो मेन सबब यही है, तालीम देना। जो तालीम दे रहे हैं उनको खुद तालीम का पता नहीं, तो वो स्टूडेंट को क्या तालीम देंगे, उनको क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। अभी ये एक देखे ना, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद है, उसका एक सीन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप वो पहले देखिएगा, सुनिएगा, फिर जो है ना आप बताएंगे कि वो बात हकीकत है या नहीं है। अच्छा सर, तो मेरी बात हो गई देखेंगे ना आप, है स्कूल के लिए खुद ही फंड आपको वगैरह और अप्रूवल होंगे। मालूम हो जाएगा ये क्या कह रहा अब कोई टेंशन नहीं, स्कूल बन जाएगा। है। आप देखेंगे, सुने। ओके। बिल्डिंग्स तो बन जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छे टीचर्स होना इम्पोर्टेंट है। जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे इन बच्चों की तालीम का कोई फायदा नहीं है। बिल्डिंग्स तो पहले भी लोगों ने बनाई है। वो भी हो जाएगा। इन बच्चों में से एक बच्चा भी काबिल इंसान बन गया ना, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जिंदगी का और कोई मकसद तो है नहीं। सुने ज़रा, अभी वो आपने सुन लिया। अभी ये एक इंडियन फिल्म आई थी, बड़ी मशहूर फिल्म है और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी हुई है। ख़ास तौर पे जो पढ़ाई है हम लोगों की, उस पे जो लोग कमीशन की तैयारी करते हैं या CSS PCS की ये वो तैयारी करते हैं, उस पे ये देखें। अभी ये जब लड़का इंटरव्यू देने आ रहा है तो वो कॉपी का और तालीम की तबाही का जो सबब है वो बता रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क में जो लोग हमारे MPAs MNAs वडेरेज वगैरह ये वो जो बनते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह ये वो, तो वो लोग भी नहीं चाहते कि हम इन लोगों को अच्छी तालीम दें, क्योंकि ये तालीम देंगे हमें तो फिर हमें शऊर आ जाएगा। शऊर आ जाएगा तो क्या पता हम फिर इन लोगों के पीछे ना भागें। हमें अगर अपने काबिलियत पे नौकरी मिलेगी तो नौकरी के हिसाब से फिर हम मेरी अपनी PR बनेंगी, हर दफ्तर में हमारी अपनी जान पहचान होगी। तो जान पहचान जब होगी तो हम फिर इनकी औताकों में भी नहीं जाएंगे, फिर इनकी औताकें वीरान पड़ जाएंगी और हम अपने जो काम है जहाँ पे भी होंगे फंसे हुए वो खुद हम अपनी PR से वो काम निकलवा सकते हैं। उस हिसाब से ये लोग नहीं चाहते कि हमें वो ऐसी तालीम, शऊर वाली तालीम मिले और हमें वो ऐसी नौकरी मिले जहाँ हमारी अपनी PR बने और लोगों के साथ अपना उठना बैठना हो और हम अपना काम बगैर किसी सिफारिश के हम वो अपना काम निकलवा लें। तो इसीलिए ही ये लोग नाअहल लोग भर्ती करते हैं, ख़ास तौर पे टीचिंग में, एजुकेशन में। जो मेरिट पे नहीं आते, जो सही बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो फिर उन लोगों को ये अपॉइंट करते हैं ताकि वो तालीम तबाह वैसे भी हो। जो लोग जो टीचर खुद नहीं पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को मतलब क्या तालीम देंगे। जो खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो मेरिट पे नहीं आए होंगे, सिफारिश पे आए होंगे, तो वो क्या बच्चों को तालीम देंगे कि कॉपी ना करो या किस तरह। क्योंकि Please sit. अब देखें, ये सुनिए आप, This is Mr. Manoj Kumar आप Sharma. गौर से सुनते He's from जाइए और Belgaum. आपको That's in ये Chambal. यकीनन एहसास होगा Notorious for ये dacoits. हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे सिंध में, ये इस तरह Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature ऐसे in ही the second division. देखें, सुने। He has a first division in class 10th and a third division in class 12. Surprising. And oh, आप 12th में फेल हुए थे? Mr. Sharma,
मिस्टर शर्मा, जी सर, फेल हुआ था। आप फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। व्हाट? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? दिस इज फॉर रियल? एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। यू मे प्लीज लीव नाउ। सुना नहीं? जाइए आप। जी। मनोज, 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। यस, प्लीज सिट। आई फीलिंग ओके? अच्छा लग रहा है। सो टेल मी, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई। जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरह फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, ये सुनते जाए ना ज़रा, गौर से सुनिएगा। Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics. सॉरी सर, वो प्रोवोकेटिव, उसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। I don't think you fit in here. नो सर, आई डू फिट। Really? यस सर, How? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है ना, यस सर। तो पी लीजिए। ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर है सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी। किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। आई विल डू बेटर देन देम सर। Really? यस सर। You really feel a 12th fail is better than an IIT topper? मे बी नॉट बेटर सर, बट आई एम मोर डिजर्विंग। मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूं। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग्रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था।
मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मैं भी यहां तक सर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुंचा हूं, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ रहा था ये सुने जरा कि if I cannot be the sun that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. अब ये आप लोगों ने 12th फेल मूवी का जो एक सीन था, जो इंडिया में हालात हैं, और ये ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का जो सीन आपने देखा, तो अब आप लोग ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें तालीम की तबाही में किन किन लोगों का हाथ है और कैसे बड़ी प्लानिंग के साथ जो हमारी तालीम है वो तबाह की जा रही है। कॉपी कल्चर पैदा किया जा रहा है, नाअहल उस्तादों की भर्तियां की जा रही हैं, स्कूलों को जानबूझ के बंद किया जा रहा है, उनको जो है ना वो तबेले औताकें बैठकें बनाई जा रही हैं। तो इसी तरह अब एक उस्ताद है ना, अगर उसको 50-100 स्टूडेंट मिले हुए हैं एक स्कूल में, उसको रोज़ाना उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है और वो अपना टाइम सही नहीं देता, उन बच्चों को सही नहीं पढ़ा रहा, और उनमें से जो बच्चे हैं कुछ जुआरी, कुछ शराबी, कुछ चोर चक्कार, लोचे लफंगे, लोफर, जो भी है बुरे आदमी बन गए, तो सारी जिम्मेदारी किस पे आएगी? उसी टीचर पे आएगी। और क़यामत के दिन उससे लाजमी पूछताछ होगी। अल्लाह से पूछेगा कि भाई तुमने इन लोगों के साथ क्या किया? तुम तनख्वाह लेते थे इन लोगों को पढ़ाने की और तुमने इन लोगों को पढ़ाया ही नहीं। तुम्हारे ना पढ़ाने से ये लोग जो है ना वो चोर, लफंगे, लुच्चे, बदमाश, डाकू या जो भी है वो बन गए। तो लाजमी है फिर वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। अब एक उस्ताद गवर्नमेंट स्कूल में 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, और वही उस्ताद अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में छोड़ रहा है जहाँ पे 5,000, 8,000, 10,000 एक इंटर, एक बीए पास टीचर ले रहा है। तो उस उस्ताद को ये यकीन है कि मेरे बच्चे उसके पास अच्छी तालीम लेंगे, सही पढ़ेंगे, मगर वही बच्चे हमारे पास हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ये भी ज़रा गौरतलब है। सारे गवर्नमेंट के टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ख़ुद जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके बैठ के चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, गप्पे लगाते हैं। तो यही मेन सबब है हमारे तालीम की तबाही का। शुक्रिया।